हेलो एवरीवन। जिंग होटल में आ चुकी थी और वैन उसके सामने बैठकर सिर्फ उसे ही देख रहा था। तो जिंग सोचती है इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। और तभी उसे याद आता है कि मूचेन ने उसे कहा था मैं मुया को लेकर बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बात करो। और वो सोचती है अगर मुझे यहाँ पर बुलाया ही तो खुद क्यों यहाँ से चला गया। फिर वैन बोलता है मिस्टर मू कितने अच्छे हैं, उन्होंने हमें अकेले बात करने के लिए स्पेस भी दे दी। तो जिंग सोचती है इसे कब तक सुनती रहूंगी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर मू ने मुझे इसके साथ डेट पर भेज दिया है। वैन कुछ बोल ही रहा था तो जिंग उसे रोकती हुई बोलती है मुझे नहीं पता है कि मिस्टर मू ने आपको क्या कहा है, पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये सुनकर वैन शॉक हो जाता है और बोलता है सिस आपको शायद गलतफहमी हो रही है। और जिंग बोलती है तुमने मुझे अभी क्या कहा। वैन बोलता है मैंने आपको अपने बारे में बताया नहीं, मैं वैन युए हूँ और मेरे डैड का नाम वैन जियांग पिंग है। मेरी एक आंटी थी जिनका नाम वैन ली था और 17 साल पहले एक प्लेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, पर उसकी बेटी अभी जिंदा है और उसका नाम जिंग शाओ है, वो मेरी कज़न है। तभी जिंग को अपना पास्ट याद आता है कि उसकी मॉम उसे एक फ़ोटो फ्रेम दिखाते हुए बोलती है ये है वैन जियान पिंग, मेरे थर्ड अंकल, तुम्हें वो हैंडसम लगते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिंग काँप रही थी और वो रोते हुए सोचती है कुछ लोग हैं जो तुम्हें अभी भी ढूंढ रहे थे। और उसे रोते हुए देखकर वैन बोलता है कजिन सॉरी, हम यहाँ से चले जाते हैं और बाद में मिलेंगे। जिंग बोलती है मैं खुश हूँ, मुझे लगा था कि तुम सब मुझे भूल गए हो और मुझे ढूंढ भी नहीं रहे हो, पर पहले क्या हुआ था ये तो मुझे पता नहीं है कि किसकी गलती थी। वैन बोलता है इन सालों में मेरे डैड तुम्हें बहुत ढूंढ रहे थे, अब मैं उन्हें कॉल करने वाला हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो बहुत खुश हो जाएंगे। सीन मूचेन पर शिफ्ट होता है, वो मोया के साथ बाहर आया हुआ था। फिर वो मोया को फाउंटेन के पास लेकर आता है और मोया बहुत खुश हो जाती है। मूचेन मोया को पूछता है मोया तुम्हें मॉम पसंद है। तो मोया बोलती है मामी, मुझे मामी चाहिए। मूचेन बोलता है ओके, तो मैं उसे तुम्हारी फॉरएवर मॉम बना दूंगा, ठीक है, पर हाँ तुम जब भी मॉमी और डैडी के साथ रहो तब मॉम से ज़्यादा चिपकी मत रहना, ठीक है। तो मुया गुस्से में बोलती है मेरी मामी मेरी मॉमी। तभी वहाँ पर एक कार आती है और उस कार में से निंग जी युआन निकलता है और बोलता है मूचेन तुमने मुझे अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया। मूचेन बोलता है वैन फैमिली से कुछ लोग शाओ से मिलने आए हुए हैं अपने पुराने रिश्ते को कंफर्म करने के लिए। जी बोलता है क्या। मूचेन बोलता है तुम अपनी जिस आंटी को ढूंढ रहे थे वैन ली, वो शायद जिंग शाओ की मॉम हो सकती है। मुझे याद आया कि जब हम लू फैमिली की पार्टी में गए थे तब किसी ने इस बात का जिक्र किया था। वो ये याद करता है कि उस पार्टी में लोग जिंग के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। वो जी को बोलता है तुमने कहा था ना कि उस पिक्चर में तुम्हारी मॉम और आंटी दोनों थे, तो वैन फैमिली ने भी शायद उस फोटो को देखा होगा। जी बोलता है हाँ, जब ये फैन आया था तब उसने कहा था कि उसके आदमियों ने कनाडा में एक आइडेंटिकल पिक्चर ढूंढी थी और उस वक्त वैन फैमिली भी कनाडा मूव कर गई थी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये सच में ब्रेक आया था क्या। मूचेन बोलता है जब वैन और जिंग शाओ की बातें ख़त्म हो जाए मैं जिंग शाओ को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा और तुम वैन के साथ मिलकर सब कुछ कंफर्म कर देना। सीन शिफ्ट होता है, जिंग और वैन बातें ख़त्म करके बाहर आ रहे थे तब जिंग बोलती है मैं तुम्हें आज के डिनर में इनवाइट करती हूँ, आज रात मेरे घर पर आ जाना। वैन बोलता है कजिन मैं भी तुम्हें इनवाइट करने वाला था। तो जिंग बोलती है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो लोग मूचेन के पास आ जाते हैं। तो मूचेन बोलता है तुम ये किंग को और डायरेक्टर ये को भी इनवाइट कर देना, फिर अपनी फैमिली के साथ मिलकर तुम्हारा रीयूनियन सेलिब्रेट करना। जिंग बोलती है पर। तो मूचेन बोलता है
तुम पैसों की चिंता मत करो। फिर वो तो जेंग का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाता है और बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ। और वो वैन को पीछे ही छोड़ देता है और उन दोनों को साथ में देखकर वैन भी खुश हो जाता है। तभी जी उसके पास आ जाता है और बोलता है, मिस्टर वैन, क्या मुझे आप 10 मिनट दे सकते हो? वैन बोलता है, आप कौन? तो जी एक फ़ोटो दिखाकर बोलता है, हम उन सब के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने पहले कभी इस पिक्चर को देखा है? और उस फोटो को देखकर वैन शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डाउनटाउन पार्क पर। जेंग, मूचेन और मुया वहाँ पर आए हुए थे और मूचेन ने अभी भी जेंग का हाथ पकड़े रखा था और मुया की नज़र उसके हाथ पर ही थी। जेंग सोचती है, मुझे उसका हाथ छोड़ देना चाहिए, पर उसका हाथ कितना वार्म है। और तभी मुया अपने हाथ हिलाने लग जाती है, तो उस वजह से मूचेन जेंग का हाथ छोड़ के आगे चला जाता है। फिर वो जैसे ही मुया को नीचे उतारता है, मुया सीधी जेंग के पैर पर आकर चिपक जाती है और बोलती है, माई मॉमी। और मूचेन ज़रा सी स्माइल कर देता है और उसे समझाते हुए बोलता है, मुया, डैडी तुम्हारी मॉम को कहीं नहीं ले जा रहे, सो ऐसा बिहेव मत करो। पर मुया तो अभी भी माई मॉमी। तो मूचेन बोलता है, ऑल राइट, तुम्हारी मामा बस। पर अगर तुम ऐसे ही मामा को होल्ड करती रहोगी तो वो चल नहीं पाएंगी, सो अपनी मामा को तुम्हें कैरी करने दो। और जेंग शर्माती हुई सोचती है, मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे एक जेंटल चेहरा भी छुपा हुआ है। फिर वो अपना बचपन याद करती है, जहाँ पर मूचेन ने उसे बोला था कि तुम डरो मत, अगर तुम्हें अपना घर याद नहीं आ रहा तो तुम मेरे घर पर मेरे साथ चल सकती हो, ठीक है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जेंग सोचती है, पहले था वैसा ही है ये, अभी भी नहीं बदला है। तभी मूचेन बोलता है, क्या हुआ, फाइनली मेरे प्यार में गिर ही गई ना? तो जेंग मुस्कुराती हुई बोलती है, डोंट वरी मिस्टर मू, मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए शब्द कभी नहीं बोलूँगी। और ये शब्द सीधे मूचेन के दिल पर लगते हैं। तभी जेंग पर डॉक्टर गाओ का फ़ोन आता है। जेंग फ़ोन उठाकर बोलती है, क्या हुआ शाओलियांग? और ये सुनकर मूचेन इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो सोचता है, ये गाओ शाओ भी ना हमेशा कबाब में हड्डी बन जाता है। जेंग बोलती है, सॉरी शाओलियांग, मेरा एक कज़िन कनाडा से आया हुआ है, सो मैंने आज उसे डिनर पर इनवाइट किया हुआ है। सॉरी, मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और तभी मूचेन पर फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाकर बोलता है, ये फैन, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? तो सामने से आवाज़ आती है, वो पीडियाट्रिशियन गाओ शाओ अपनी सिटी हॉस्पिटल में बहुत पॉपुलर है, पूरे हॉस्पिटल की नर्स को उस पर क्रश है। और उसमें से एक जिसका नाम टेंग जिया जिया है, उसने तो एक्शन लेना भी स्टार्ट कर दिया है। तो मूचेन बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम्हारे पास टेंग जिया जिया का कोई कांटेक्ट है? तो ये फैन बोलता है, हाँ है ना, मैं तुम्हें बाद में देता हूँ, पर चेन तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? तो फिर मूचेन जेंग को देखता है और बोलता है, मैं ये सब अपने दुश्मन को दूर करने के लिए कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।